वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आज 22 तारीख का थर्ड शिफ्ट का सोल्व कर रहे हैं रीजनिंग। ठीक है, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जा सके। तो चलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। और जीडी का पीछे का जितना भी था 22 तारीख का फर्स्ट सेकेंड एंड उससे पहले का जितना भी एग्ज़ाम का रीजनिंग था सारा करा चुके हैं। जिनको देखना है हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी पद से वही प्रकार संबंध है जिस प्रकार से दूसरी पहली से, यानी कि इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इसमें होगा। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, पहले आमने सामने लिख दीजिए। जैसे कि DEATH, इसे लिखा है IZZP और L। ठीक है, फिर उसके बाद जो लेटर का कोड होता है, नंबर है, वो डाल दीजिए। जैसे कि 4 5 1 28, ये I यानी कि 9 26, ये भी 26 है, 16, L का 12 होता है। उसके बाद आमने सामने चेक कर लेते हैं किस तरह से लिखा है। जो यहाँ पे 4 से 9 हुआ यानी कि +5 हुआ, 5 से 26 हुआ है, यहाँ पर माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है, 5 इधर और ये 26, यहाँ पर -5 हुआ है। फिर 1 से 26 हो गया, या तो -1 कह सकते हैं या फिर अपोजिट भी हो सकता है, दोनों अपोजिट ही रहने देते हैं। फिर आगे क्या दिया हुआ है, 20 से 16 -4 हुआ है। फिर 8 से 12 हुआ है +4। तो यहाँ पर क्या देखें, शुरू में 5 +5 किया, फिर -5, फिर बीच वाला अपोजिट लिया है। ठीक है, फिर -4 किया, फिर प्लस किया। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, LITR और E। बीच वाला को अपोजिट लिया, वो चेक कर लेते हैं। जैसे T का अपोजिट क्या हो जाएगा, G। अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, अगर अपोजिट ही दिया हुआ है तो वैसे ही बनाएंगे। G अधिकतर क्वेश्चन में है, इसको छोड़कर। ठीक है, अब सभी को वैसे ही कर दीजिए। पहले 5 जोड़ा, L में 12 में 5 जोड़ेंगे, 17 यानी कि Q। यहाँ -5 करेंगे 9 में तो 4 हो जाएगा, यानी कि D। Q और D एक ही ऑप्शन में है, ये आंसर हो जाएगा। फिर आगे भी कर दीजिए। R 18 में -4 करेंगे, 14 यानी कि N। ये 5 हो गया, 5 में +4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि I। ठीक है, तो जब इस तरह का एक दूसरे से संबंध बोले, फर्स्ट और सेकेंड, जब लेटर का हो तो आमने सामने लिख दीजिए। उसके बाद लेटर्स के नंबर डाल दीजिए। जैसे D का 4 5, E का। फिर उसके बाद आमने सामने चेक कर लीजिए कि किस तरह से किया है, प्लस कितना माइनस किया, कितना प्लस किया, सभी को चेक करके उसके बाद फिर नेक्स्ट इसमें भी वैसे ही रोल लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, दर्पण की दी गई आकृति के दाएं ओर रखे जाने पर आकृति दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर दाएं साइड प्रतिबिंब दिया हुआ है, मिरर है, इसका इमेज बोल रहा है। यानी कि ये जो लिखा हुआ है अंदर लेटर, उसका इमेज पता करना है। इसमें कौन कौन से लेटर है, 9 है। तो आपको पता है कि मिरर में कोई भी लेटर हो या फिर फिगर हो उलट जाते हैं। यहाँ पर 9 है, 9 इस साइड आ जाएगा, वो भी उल्टा हुआ। इस तरह से ऑप्शन भी चेक करते जाइए, क्योंकि अगर छट गया तो ऑप्शन डायरेक्ट पता चल जाएगा एक दो को देखते ही। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पर 9 उल्टा हुआ, इसमें नहीं है, इसको छोड़कर बाकी सेकेंड और 4 में। आगे चेक कर लीजिए, 3 है,
यहाँ पर 3 उलट जाएगा। फिर नीचे में क्या था, यहाँ 2 है, सॉरी, ये 3 हो जाएगा उलट के, और 2 इस तरह से उलट जाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन में, दोनों में तो सेम ही है। अब इस साइड का देख लीजिए, 2 है, यहाँ पर 2 उलट जाएगा तो इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला 5 है, 5 इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, दोनों में तो सेम है, बस लास्ट एक का और चेक कर लीजिए। 6 इस तरह से हो जाएगा। तो आपका सेकेंड में ही या थर्ड 4 में जो है 6 सेम दे दिया है इस तरह से सीधा, यानी कि ये नहीं हो जाएगा, ये छट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसमें भी बोल रहा है कि जो 7 और 36 में रिलेशन होगा वही इसमें होगा। तो 7 और 36 में एक रिलेशन लग रहा है, 7 से तो 8 डिवाइड होगा नहीं, लेकिन इससे पहले अक्षर, सॉरी पहले अंक यानी कि 6 से ये डिवाइडेड है, या फिर पहले, इससे पहले 6 का स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो 5 का भी वैसे ही करेंगे। 5 से पहले कौन सा नंबर है, 4, तो 4 का स्क्वायर होना चाहिए। अब ऑप्शन देख लीजिए, 4 का स्क्वायर तो है नहीं कहीं, यानी कि इस तरह से नहीं किया है। तो इसमें 7 से एक पहले कौन सा नंबर है, 6 को 6 से गुना किया, तो वैसे ही 5 से एक पहले लेट नंबर आ गया 4 में भी 6 से गुना करेंगे, यानी 6 चक 24, 24। अब ऑप्शन देख लीजिए है, यानी कि वैसे ही किया था, एक अंक पीछे गया है 7 से, और इसमें 6 से मल्टीपल किया है। वैसे ही 5 का एक पहले गए 4 में 6 से मल्टीपल किए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे वॉल्यूम को इस तरह से लिखा है इतने लेटर से, तो पहले वैसे ही कीजिए, आमने सामने लिख दीजिए VOLUM और E, इसे लिखा है AUQAR और I। अब क्या कीजिए, सभी में नंबर डाल दीजिए। V किस का 21 होता है, सॉरी 22 होता है, ये 15 हो गया, 12, 21, 13, 6, सॉरी 5, ये हो जाएगा 1, 21, 17, 1, 18, 9। अब चेक कर लीजिए आमने सामने, 22 से 1 हो गया है, यानी कि इसमें कितने प्लस हुए हैं, 5। ठीक है, फिर 15 से 21 हुआ, प्लस 6 हुआ है, 12 से 17 हुआ, प्लस 5 हुआ, फिर 21 से 1 हुआ है, यहाँ पर कितने प्लस हुए हैं, 5 इधर और एक 6, प्लस 6 इसमें भी हुआ, 13 से 18 हुआ, प्लस 5, 5 से 9 हुआ, प्लस 4। ठीक है, तो इसमें क्या रूल पता चला कि पहले 5 किया, फिर 6, फिर 5, फिर 6, फिर 5, फिर 4। तो यहाँ पर ये भी है कि वॉवेल हैं O, U और E, ये भी तो हो सकता है कि वॉवेल में प्लस 6 किया और लास्ट वाले वॉवेल में प्लस 4 किया है। E है क्योंकि E 4 के लगभग आता है नंबर में। तो अब इससे पता चलेगा कि किस तरह से किया है, जो जैसे डिजाइन है DISG और N। D का हो गया 4, 5, 19, 9, 7, 14।
डी यानी कि कॉन्सोनेंट है 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 होना चाहिए आई। अब ऑप्शन भी देखते जाइए, 2 गो में है, ये हटा देते हैं। फिर ई है, ई में 4 जोड़ेंगे क्योंकि 4 भी जोड़ सकते हैं, 6 भी जोड़ सकते हैं। अब अगर हम ऑप्शन से करते हैं, इसमें 4 जोड़ते हैं तो 9 होना चाहिए, फिर से आई, एक ऑप्शन में आई है। अगर 6 जोड़ते हैं 11, के होना चाहिए लेकिन के तो है नहीं, यानी कि 4 ही जोड़ा है, यानी कि आपका ये भी ऑप्शन हट गया, आपका बच गया जो आंसर हो जाएगा। फिर आगे भी चेक कर लीजिए, 19 में 5 जोड़ेंगे 24, यानी कि एक्स आई है। आई में 6 जोड़ेंगे या फिर 4, ये तो पता नहीं। अगर ऑप्शन से करते हैं, इसमें 6 जोड़ते हैं तो 9 6 15, 15 यानी कि ओ होना चाहिए, तो ऑप्शन में ओ है, यानी कि 6 ही जोड़ा था। फिर है 7 में 5 जोड़िए 12, एल हो जाएगा। फिर एन है कॉन्सोनेंट, इसमें भी 5 जोड़ेंगे 19, यानी कि एस। ठीक है, तो इसमें क्या देखें कि सभी जो वॉवेल था सभी में 6 जोड़ रहा था, और लास्ट में जो ई था, ई लगभग 4 के लगभग आ रहा था, तो इसमें 4 जोड़ दिया है। ठीक है, ये तो नहीं है कि ए ई आई ओ यू, इसमें ये भी कितना क्वेश्चन में रहता है कि ए का 1 मानते हैं, किसी में ई का 2, और इस तरह से। लेकिन ये रूल तो नहीं था, सभी में 6 जोड़ रहा था। फिर ई था जिसमें 4 जोड़ा, तो इसमें भी 4 जोड़ दिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है फर्स्ट वाला की तरह। यहाँ पर भी ये दोनों में जो रिलेशन होगा वही इसमें होगा। ठीक है, तो आमने सामने लिखिए इसके भी, BAR के, इसे लिखा है FXW और I। इसका सभी का नंबर डाल दीजिए, 2 1 18 11 6 24 23 और 9। अब यहाँ पर देखिए 2 से 6 हुआ, +4 हुआ है, 1 से 24 हुआ है, यहाँ पे -3 हुआ है। जब इस तरह का आए ए और एक्स पीछे की ओर रहे, तो आप घटाने में नहीं आ रहा है तो क्या कीजिए, 1 को मान लीजिए 26 से एक आगे 27, 27 में 24 घटा दीजिए। ठीक है, फिर 18 है, 18 से 23 हुआ है, यहाँ पर कितने बढ़ा 5, फिर 11 से 9 हुआ है -2। तो यहाँ पर तो कोई रूल नहीं है कि किस तरह से कर रहा है। जो एक है कि यहाँ पर 4 जोड़ा, फिर यहाँ पर 5 जोड़ा, फिर यहाँ पर -3 किया और -2 किया, इस तरह से रूल लग सकता है। ठीक है, स्टॉप का भी वैसे ही कीजिए, STOP, एस यानी कि 19, फिर ये 20 है, 15 16। नाइनटीन में 4 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा, यानी कि W। इसमें -3 करेंगे 17, 17 किसका होता है, Q का होता है। इसमें +5 करेंगे 20, यानी कि T। 16 में -2 करेंगे, यानी कि 14 N। तो इसमें जिस तरह से किया, पहले +4 फिर -3, वैसे ही इसमें भी कर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित बनाने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदल देना चाहिए, यानी कि कौन से चिन्ह को आपस में चेंज कर दें ताकि ये इक्वेशन सही हो जाए। यहाँ पर डिवाइड है, तो पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें डिवाइड वाले ही चेक कर लेंगे। अगर डिवाइड सही से है तो उस डिवाइड वाले को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 4 से 14 से तो 4/12 हो जाएगा,
ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये सही से हो रहा है। तो डिवाइड और मल्टीपल दोनों रहेगा तब जा कर के पूरी तरीके से ये डिवाइड हो पाएगा, यानी कि इन दोनों को चेंज नहीं करना पड़ेगा हमें, मल्टीपल और डिवाइड को। तो बच गया जो जिसे चेंज कीजिए प्लस और माइनस को, ठीक है। तो यहाँ पर अगर प्लस कर रहे हैं और यहाँ पर माइनस, अब चेक कर लीजिए 4 से यहाँ पर 39 मल्टीपल 4/12, और वैसे ही इक्वेशन सोल्व करना है, इक्वेशन को जिस तरह से सरलीकरण करते हैं। यहाँ से 4 ये 13, यानी कि 13 में हम प्लस करेंगे 56 को, तो कितना हो जाएगा 6 3 9 69, और इसमें माइनस करेंगे 33, यानी कि आपका 36 आ गया। सॉरी, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या किए, इक्वेशन था तो इक्वेशन में देखे कि डिवाइड जो था, डिवाइड वाले को पहले चेक कर लिए कि डिवाइड अगर सही से है तो हम डिवाइड वाले को चेंज नहीं करेंगे। तो डिवाइड और मल्टीपल सेम तीनों रहता तब जा कर के ये सोल्व होता, इसलिए मल्टीपल और डिवाइड दोनों को चेंज नहीं किए, जो बचा हुआ था उसे चेंज करके देख लिए। नहीं तो आपको एक एक करके देखना पड़ता है, एक एक ऑप्शन, मल्टीपल डिवाइड इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और उनमें से एक असंगत है, वो असंगत अक्षर समूह को चूज करना है। तो इसमें ये भी लेटर्स का है, तो सभी का नंबर डाल लिख लीजिए, जैसे कि 5 है, 6, 8 और के का 11, फिर क्यू है, क्यू यानी कि 17, 18, 20, 23, फिर है एम एन पी यानी कि 13, 14, 16 और 19, फिर है ए बी सी 1 2 3 7। अब सभी का डिफरेंस चेक कर लीजिए, अगर डिफरेंस से किया हुआ होगा तो यहाँ पर 5 से 6 हुआ, +1 किया, फिर +2 किया है, फिर +3 किया, फिर इसमें भी +1 किया, 17 से 18 +2 +3, यहाँ पर भी +1 2 और 16 से 19 3+, फिर इसमें देखिए +1, फिर से +1 किया है और इसमें +4 कर दिया, यानी कि आपका 4th ऑप्शन जो है डिफरेंट है सभी से, ठीक है। सभी में 1 2 3 प्लस हो रहा था और इसमें 1 1 और 4 हुआ था, तो आपका ये डिफरेंट था, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सभी का नंबर लिख लीजिए पहले, उसके बाद डिफरेंस चेक कर लीजिए, अगर डिफरेंस से हो रहा है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, कथन एवं निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, खिलाड़ी का कुछ हिस्सा बोल रहा है फुटबॉल खेलता है, ठीक है। फिर आगे क्या कहा, सभी खिलाड़ी लोग हैं, खिलाड़ी का सारा हिस्सा लोग के अंदर है, ये लोग कर देते हैं। अब निष्कर्ष चेक कीजिए, कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते, कोई भी लोग फुटबॉल और कोई भी लोग में कोई रिलेशन बोल रहा है नहीं है, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो कुछ हिस्सा इसका है, यानी कि यहीं पे ये हट जाएगा। फिर आगे क्या कहा, सेकेंड में कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, बोल रहा है कि कुछ जो लोग हैं फुटबॉल खेलता है, यानी कि ये वाला जो हिस्सा कुछ का हिस्सा लिया हुआ है, आपका सेकेंड सही हो जाएगा। बाकी आगे चेक कीजिए, थर्ड में क्या कह रहा है, सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं, बोल रहा है कि सभी जो लोग हैं, लोग का जितना भी हिस्सा है बोल रहा है फुटबॉल के अंदर है, तो ये तो गलत है, इसका कुछ हिस्सा ये वाला था लेकिन पूरा नहीं है, तो ये भी हट जाएगा आपका एक, यानी कि एक का अनुसरण कर रहा है आपका सेकेंड वाला, ठीक है। तो कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन में
पहले वेन डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद जो कन्फर्म वेन डायग्राम है उसी से चेक कीजिए, जो संभावना हो वहाँ पर गलत करके आइए, गलत कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित एक गैर मानक खुला पासा है, पासे की किन दो पृष्ठों को आपस एक मानक पासा बनाने के लिए परस्पर बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए 1 आपको बताएं ओपन डैश रहता है तो एक गैप करके एक दूसरे का अपोजिट मानते हैं, यानी कि 1 का अपोजिट 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 5 है, और जो बचा हुआ है एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि जो ये पासा है वो गलत है, तो इस कौन से ऐसे फलक हैं जिसे चेंज कर देंगे आपस में ताकि ये सही हो जाए। तो आप देखते हैं किसी भी पासे में जब एक दूसरे का अपोजिट कोई भी पासा होता है तो दोनों का योग करके, जैसे 1 और 6 एक दूसरे का अपोजिट होता है हर पासे में। क्यों होता है? क्योंकि दोनों का योग 7 होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही सभी को कर दीजिए, ये तो सही है, यानी कि 1 और 6 अपने जगह से नहीं हटेगा। तो अब यहाँ पर चेंज कौन होगा? या तो 5 चेंज हो, 5 और 4, या फिर 5 को अगर अपोजिट मानते हैं तो यहाँ पर 2 आना चाहिए 3 के जगह पे, और अगर हम 5 को हटाते हैं तो 5 के जगह पे 4 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ को इसे चेंज करते हैं 2 को, तो 5 और 2 एक दूसरे का अपोजिट हुआ, 5 2 7, 2 और 3, यहाँ पर 3 चेंज करेंगे तभी तो जा कर के 4 और 3 का अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 4 का अपोजिट 3। अब जाके ये पासा सही हो जाएगा, गैर माननीय आपका ये पासा जो बना हुआ था वो गलत था। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज कौन हुआ? 2 और 3 आपस में चेंज किए, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर। 1 और 6 को इसलिए नहीं किए कि वो पहले से सही था, 1 + 6 7 होता है। ठीक है, फिर आपका बच गया था 3 और 5, ये दोनों तो जोड़ के 8 हो रहा था, हमें लाना है सिर्फ 7 सॉरी। तो यहाँ पर 2 को चेंज कर दिए, और 2 को 3 से ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 2 का जगह अपना देना पड़ेगा 3 से। ठीक है, नेक्स्ट अगर 5 को चेंज करते तो यहाँ पर 4 हो जाता और यहाँ पर 5। ठीक है, तो 5 3 8 हो जाता, यहाँ पर सॉरी 5 2 7 सही होता, लेकिन यहाँ पर 5 और 4 ऑप्शन में नहीं था तो इसलिए चेंज नहीं किए उसे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कागज कटिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये पेपर जो है कितने बार फोल्ड किया है? 2 बार, एक बार इस तरह से, एक बार इस तरह से। तो यहाँ पर 4 फोल्ड बना हुआ है, यानी कि 4 फोल्ड यहाँ पर बना दीजिए। तो ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ पे सेम वही है जो यहाँ पे है। तो जब ये उल्टेगा तो मिरर इमेज इस साइड बन जाएगा, यहाँ पर स्टार होना चाहिए, अब यहाँ पर ये छट जाएगा आपका। दूसरा चेक करते हैं, तो इसका इस फिगर का मिरर इमेज इस साइड सेम है, सही है। उल्टेगा तो, और ये जब उल्टेगा ये वाला, तो इसका मिरर इमेज ऊपर होना चाहिए। तो ये जो तीर का निशान है ऊपर की ओर होना चाहिए जब खुलेगा तो यानी कि ये भी गलत है, नीचे की ओर है क्योंकि। इसे चेक कीजिए, यहाँ पर सेम फिगर है ये, इसका मिरर इमेज ये वाला चेक कीजिए, यहाँ पर तीर का निशान ऊपर की ओर है, यहाँ के नीचे की ओर था, तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। बच गया 4 ऑप्शन, चेक कीजिए करते हैं। ये सेम फिगर है, यहाँ पर उलट गया, ये भी सही है। और ऊपर की ओर जब पेज उल्टेगा तो सेम वैसे ही तीर ऊपर चला जाएगा, सही है, यानी कि ये सही था। ठीक है, तो जब एक पेपर कटिंग का क्वेश्चन आए तो
क्वेश्चन में ही छांटने की कोशिश कीजिए, जिसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक गलत लगे तो उसे हटा करके दूसरा चेक कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि वहाँ पर ये जो फिगर हम लाइन खींचे इस तरह से, ये तो करने में बनेगा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर में इस तरह से तो कर नहीं सकते, ठीक। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है, ए बी सी और डी नाम के 4 पुरुष हैं, MNOP नाम के 4 महिला एक गोला मेज के परितः एक महिला के बाद एक पुरुष वैकल्पिक रूप से बैठे हुए हैं। यानी कि एक वृत्ताकार गोलाकार मेज है, इसके चारों तरफ 8 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, आमने सामने। और उसमें बोल रहा है कि एक पुरुष के बाद एक महिला होनी चाहिए वैकल्पिक रूप से। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PAB और A के बीच में। तो ये तो बैठाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि B इधर भी हो सकता है, A इस साइड भी हो सकता है, कहीं भी कन्फर्म दिया हुआ हो वहाँ पर देखिए। यहाँ पर बोल रहा है M P के सामने है, ठीक है, इसे बैठा दीजिए। M कहीं भी ले लीजिए, M और P आमने सामने है। अब M कौन है, गर्ल है, महिलाएं हैं, इसे माइनस कर देते हैं। और P भी महिलाएं हैं, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए M और N के P के बारे में जहाँ बोल रहा हो, यहाँ पर देखिए शुरू में बोला था P के बारे में। P जो है A B और A के बीच में, ठीक है। तो B A दोनों तो बॉय हैं, तो कहीं भी बैठा सकते हैं B और A। सिर्फ बैठा के देखते हैं, क्योंकि आगे मिस्टेक भी हो सकता है, तो हटा देंगे। अब A के बारे में यहाँ कह रहा है A N के ठीक बगल में, ठीक है। A जो है N के ठीक बगल में, यानी कि N अगर यहाँ है, N तो गर्ल है, यहाँ माइनस कर देते हैं। और D के सामने है, और D के बस सामने, यानी कि और जब लगाए तो किसके बारे में कह रहा है, A के बारे में सबसे पहले जो है, यानी कि A के सामने D है, ठीक है, A प्लस है। फिर आगे जो बचा हुआ है, अब 2 जगह खाली हो गई, अब 2 जगह में कौन कहाँ पे भराएगा वो तो नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है कि प्लस और माइनस भरा रहा है। तो यहाँ पर 2 गो माइनस है, तो अगला नंबर यहाँ पर प्लस आना चाहिए। तो कौन सा बचा हुआ है प्लस में, A B और D हो गया, यानी कि C बचा हुआ है, यहाँ पर C हो जाएगा। फिर यहाँ पर गर्ल एक खाली है, गर्ल किसकी छूटा हुआ है, O छूट गई है, यहाँ यानी कि यहाँ पर O हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, B और D के बीच में कौन बैठी है। तो B और D के बीच में कौन बैठी हुई है, O बैठी हुई है, ठीक है। तो जब सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन इस तरह से आए, तो डायरेक्ट शुरू से बैठाने की कोशिश मत कीजिए। जैसे शुरू से ही PAB इस तरह से बैठा हुआ था, वहाँ पर बैठाइए जहाँ पे कन्फर्म दिया हुआ हो। जैसे M और P कन्फर्म था, अपनी जगह पे रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या किए, MP के बारे में देखे, बैठा दिए। उसके बाद M और P के बारे में जहाँ बोल रहा है वहाँ डायरेक्ट पढ़िए। जैसे P के बारे में यहाँ बोल रहा था, यहाँ डायरेक्ट से बैठाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस सही क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। यानी कि इंग्लिश डिक्शनरी में जिस तरह से अल्फ़ाबेट से लिखा हुआ रहता है उसी तरह से सजाना है, ठीक है। तो यहाँ पे सभी में कॉमन M है, इसे तो नहीं पता चलेगा। A तक कॉमन है सभी में, फिर R तक भी है, R तक हटा दीजिए, ठीक है। फिर आगे देख लीजिए कौन कौन से लेटर है, M है, M T I E, फिर I है। तो I वाले लेटर को 2 लेटर ले लीजिए, क्योंकि 2 को कॉम I 2 में ऑप्शन में I है डबल, तो अगला लेटर ले लीजिए I J, फिर E है, फिर E I और E है,
अब यहाँ पर चेक कर लीजिए कौन पहले आएगा, MTE और EI है। तो पहले कौन सा लेटर आएगा, E आएगा यानी कि 4 नंबर। फिर क्या आएगा, I वाला आएगा। तो I वाला में देखिए दोनों में I है, तो I के बाद वाला से चेक करेंगे ना, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो इसमें J है, इसमें E है, तो E वाला पहले आएगा यानी कि 5 नंबर। फिर ये 3 नंबर आ जाएगा आपका ऑटोमेटिक। अब ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, 4 5 3, एक 2 को हटा दीजिए, एक को बचा हुआ। फिर यहाँ पर देखिए अगला लेटर कौन सा आएगा, M आएगा यानी कि 1, फिर ये T आएगा यानी कि 2। ठीक, तो जब अंग्रेजी शब्द को सजाने के लिए बोले तो सभी जो जहाँ तक कॉमन है वहाँ तक छोड़ करके जो लेटर है उसे कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद बैठा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है। यानी कि ये जो फिगर है किस ऑप्शन में इस तरह का फिगर शो कर रहा है। फिगर को रोटेट नहीं करना है, जैसा है वैसे ही होना चाहिए। यानी कि ऊपर देखना है कि सीधा लाइन होना चाहिए, फिर इस तरह से होना चाहिए और इधर भी होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है। पहले ऊपर चेक कर लीजिए, सीधा लाइन एक यहाँ है, एक यहाँ, 2 ही जगह है, दोनों जगह में इस तरह का बना हुआ नहीं है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, ये तो हट गया आपका ये ऑप्शन। दूसरा का चेक करते हैं, यहाँ पर सीधा लाइन एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो अब चेक कीजिए, ऊपर वाला में तो कहीं दिख नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए इस लाइन में यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है, यानी कि आपका ये सेम वैसे ही यहाँ पर फिगर समाहित है, यानी कि ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। और आगे भी चेक करना चाहते हैं तो आगे तो थर्ड ऑप्शन में कहीं सीधा लाइन है ही नहीं, यहाँ पर है तो यहाँ पर कहीं भी इस तरह का नहीं बना हुआ है। इस ऑप्शन में देखिए एक यहाँ पर सीधा लाइन है, यहाँ भी है तो यहाँ पर तो नहीं बना हुआ है, यहाँ पर भी है तो नहीं बना हुआ है इस तरह का। नीचे भी देखते हैं तो नीचे भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे देखना था कि ऊपर लाइन जो बना हुआ है उसके बाद का नीचे का जो फिगर है वो अपने आप पता चल जाता कि कहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेटर सीरीज दिए हुए हैं और फिल द ब्लैंक्स है। तो पहले क्या चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से लेटर हैं, M और N है, उसके अलावा कोई लेटर नहीं है। ठीक है, फिर आगे चेक करते हैं कितने लेटर हैं। ठीक है, 3 6 6 3 9 9 3 12 12 3 15 15 है, यानी कि 5 और 3 का कंबाइन हो सकता है। तो इसमें तो 2 ही लेटर है, तो या तो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो आगे अब इसमें चेक करना पड़ेगा। अगर 3 का करते हैं तो यहाँ पर M N और M हो गया है। N से पहले लेटर पता होना चाहिए, N से पहले यहाँ पर देखिए N है, डबल N करना है, डबल N M हो गया, फिर ठीक है 3 लेटर हो गया। फिर से डबल N M हो गया, फिर से अगर डबल N करते हैं तो डबल N फिर M होना चाहिए, यहाँ पर N है, यानी कि 3 लेटर का कंबाइन नहीं किया हुआ है। तो 5 लेटर डायरेक्ट चेक करना पड़ेगा हमें, 3 लेटर का नहीं बना हुआ है तो अगला 5 लेटर का ही नहीं करेंगे कंबाइन। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लेटर तक चेक कीजिए। ठीक है, तो 5 लेटर पीछे से चेक कीजिए, 3 2 5 यहाँ तक है, यानी कि शुरू हो रहा है M से, यानी कि M यहाँ हो जाएगा, M N फिर M N फिर लास्ट में डबल N है, 5 लेटर हो गया। यहाँ पर क्या M N M डबल N का कंबाइन बन रहा है। ठीक है, अब सभी में फिल कर दीजिए, M यहाँ पर N हो जाएगा, फिर से M हो जाएगा, फिर M N डबल N यहाँ पर हो जाएगा,
यहाँ पर बचा हुआ है जो एम हो जाएगा। यानी कि कौन कौन सा फिल हुआ, एम, एन, डबल एन, फिर एम है, फिर एन, फिर एम। ठीक है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही ये था, बाकी तो एन से शुरू है, ये तो होगा ही नहीं। और इसमें लास्ट में डबल एम है तो ये भी नहीं होता। ठीक, तो पहले भी बताएं कि पहले लेटर चेक कर लीजिए, एम और एन लेटर था, तो कोई भी कंबाइन बनेगा तो 2 से ज़्यादा ही होगा, 2 से कम नहीं होगा, 2 लेटर से। ठीक है, तो फिर गिनती काउंट कर लीजिए कितने लेटर हैं, तो 15 थे, तो 15 5 और 3 का कंबाइन हो रहा था, तो 3 का पहले चेक किए तो कुछ दो कंबाइन तक बना था, फिर अगला में नहीं बना, यानी कि 5 लेटर का कर रहा था, तो 5 लेटर तक लाइन खींच दिए। उसके बाद चेक कर लीजिए लास्ट से 5 लेटर। ठीक है, जो पहले से फिल है उसे चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज का पहले चेक करेंगे कि अगर डिफरेंट है तो डिफरेंस से करते हैं। 15 से 16 हुआ है, डिफरेंस से ही किया हुआ है, यानी कि पहले 1 का प्लस हुआ, फिर 16 से 24 बढ़ा है, 20 से 47 27 बढ़ा, 47 से 303 हो गया, यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 713, और ये 5 4 9 1 10, यानी कि 256 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, शुरू में तो समझ में नहीं आया, 1 4 तो समझ में आ रहा है कि 2 का स्क्वायर है, 27 ये पता चल रहा है कि 3 का क्यू है, लेकिन 256 यहाँ पर देख रहे हैं कि 256 ज़्यादा हो रहा है। तो ये शुरू में अगर करते हैं तो 1 का स्क्वायर भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 का स्क्वायर हो गया, फिर 3 का क्यू हो गया, फिर अगला यहाँ पर देखिए 4 का क्यू हो रहा है, सॉरी 4 पर पावर 4 हो रहा है, तो अगला क्या आएगा, 5 पर पावर 5 होना चाहिए। यही तो कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 16 का स्क्वायर करते हैं, 16 का स्क्वायर 256 हो रहा है, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 16 में तो कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा था, इसलिए 4 पे पावर 4 किए। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 पे पावर 5 कीजिए, कितना आ जाएगा आपका 625 को फिर से 5 में मल्टीपल कीजिए, 125 और 30, यानी कि 315 इसमें जोड़ना पड़ेगा 303 में, तो 5 3 8 और ये 2 और 3 1 4, 3428। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। पंक्ति में दोनों छोरों पर ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन बैठा हुआ है, जैसे कि एक लाइन पे 5 लोग बैठे हुए हैं, 5। इसमें बोल रहा है कि ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन एक किनारे पे बैठे हुए हैं, तो किनारे पर अगर बैठाते हैं तो कन्फर्म तो बैठा हुआ नहीं है कोई, कौन दाएं कौन बाएं ये नहीं पता है, तो वैसे ही ले लीजिए, सिर्फ ये ड्राइवर हो गया, ये इलेक्ट्रीशियन हो गया, नीचे ले लेते हैं इलेक्ट्रीशियन ये और ये ड्राइवर। ठीक है, अब आगे देखिए, प्लम्बर ठीक बढ़ाई के दाएं ओर पड़ोसी में बैठा है। इसे तो कहीं भी बैठा सकते हैं, यहाँ भी, तो ये कन्फर्म नहीं कर सकते। आगे देख लेते हैं, मैकेनिक ठीक इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर पड़ोसी है। बाईं ओर अगर यहाँ रहेगा तभी तो बाईं ओर इस साइड होगा, यहाँ पर अगर रहेगा इस साइड बैठा हुआ तो बाएं तो इधर नहीं है कोई, यानी कि आपका नीचे वाला जो बैठाए हैं वो गलत है, यहाँ पर ड्राइवर हो जाएगा और यहाँ इलेक्ट्रीशियन। अब यहाँ पर क्या कहा था, मैकेनिक ठीक इलेक्ट्रीशियन के बाईं ओर है बैठा हुआ, यानी कि यहाँ पर मैकेनिक हो गया। फिर आगे क्या दिया हुआ था, बढ़ाई ठीक ड्राइवर और प्लम्बर के बीच में बैठा है,
बढ़ई जो है ड्राइवर और प्लम्बर, यहाँ पर पी कर देते हैं, के बीच में बढ़ई बैठा हुआ है, बी कर देते हैं यहाँ पे। सारे लोग बैठिए। अब क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति पंक्ति के मध्य में बैठा हुआ है, यानी कि बीच में कौन बैठा है, प्लम्बर बैठा हुआ है। ठीक, तो जब कंफ्यूजन हो जैसे कि ड्राइवर और इलेक्ट्रिशियन में कहाँ कौन बैठा हुआ है, तो ऊपर नीचे एक ले लीजिए और जो गलत रहता उसे हटा देते, काट देते या। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है, इलायची है, मसाले हैं, धनिया के बीज हैं। तो इलायची ले लीजिए एक, ये इलायची हो गया। फिर क्या दिया हुआ है, मसाला, तो इलायची मसाला के अंदर ही आता है, यानी कि सारा इलायची मसाला कहलाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, धनिया के बीज, यानी कि धनिया, तो धनिया भी मसाला ही कहलाता है, यानी कि सारा धनिया मसाला के अंदर आएगा जाएगा। और इलायची और धनिया में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए अलग अलग लिए, यानी कि इस तरह से वेन डायग्राम बनेगा इसका, किसमें है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाने में किन्हीं को अगर प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए, हम अलग से वेन डायग्राम का वीडियो लाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में फिगर सीरीज में या तो फिगर रोटेट होते हैं या फिर जगह चेंज करते हैं। इसमें तो एक ही फिगर है तो रोटेट हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए बीच वाला जो फिगर है वो उसका फेस नीचे की ओर इस तरह से बना हुआ है। फिर अगले बॉक्स में जब गया तो ये इस साइड हो गया, यानी कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। फिर ऊपर की ओर चला गया तो अगली बार किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा इसका फेस, यानी कि इस तरह से होना चाहिए। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए किस में है आपका, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आपका एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो फिगर सीरीज में या तो फिगर रोटेट होते हैं या फिर जगह चेंज करते हैं, या फिर किसी में 1 लाइन है तो किसी में 2 लाइन, इस तरह से रहता है। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कहाँ पे, बीच में है, यानी कि जो भी बनाना पड़ेगा दोनों छोटी संख्या से बीच वाला लाना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी संख्या रहती है उसे ही लाना पड़ता है, यानी कि 295 लाना है 16 और 19 से। तो 16 और 19 को अगर हम मल्टीपल करेंगे तो 295 तो आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि 9 और 6 को अगर गुना करते हैं फर्स्ट इकाई अंक को तो लास्ट में 4 आ रहा है, ना कि 5। तो इस स्थिति में क्या कीजिएगा, ये घटा दीजिएगा, 16 में 15 एक घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, 15 को 19 से फिर गुना कर कीजिएगा। तो वैसे ही अगर नीचे चेक करते हैं, एक घटाते हैं 9 में एक घटाए 8, 17 में 8 से अगर गुना करते हैं तो लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ पर 4 है, शुरू में, यानी कि ये भी तरीका से नहीं किया है। तो 16 और 19 को एक बार मल्टीपल करके देखते हैं, हो सकता है इसके नज़दीक आ जाए। तो कितना आ जाएगा, 16 104 और ये 16 304 आ रहा है, और यहाँ पर 295। तो अगर इसमें 9 घटाते हैं तो 295 आ रहा है। इसका अगला चेक करते हैं, अगर इसमें भी वैसे ही रहा तो इसमें लगा देंगे 9 मल्टीपल 17। अगर मल्टीपल करते हैं 17 को 9 में तो 153 आएगा। 153 में अगर 9 घटाते हैं तो 9 4 13, यानी कि इसका भी आ गया, यानी कि यही रूल लगा है। तो इसे भी वैसे ही कीजिए, 26 को 16 से मल्टीपल करेंगे तो 16 6 96 और 16 दूनी 32। तो ये कितना आ जाएगा, 96 और 32 इधर 400
16, 416 में भी 9 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 407। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखे, शुरू में तो देखे कि बीच में जो था फर्स्ट 5 इकाइयाँ स्थान पे 5 था, 5 लाने की कोशिश किए, 15 इसे किए, फिर भी नहीं आया, तो दोनों को मल्टीपल करके चेक किए कि कितना आ रहा है, तो इसके आसपास ही आ रहा था 295 का, तो माइनस करके देख लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे इसे इतने नंबर से कोड किया है, तो पहले लिख लीजिए WHAL और E। W यानी कि 23, 8 है, 1, 12 और 5, इसे कोड किया है। फर्स्ट में 25 है, फिर 10 है, 3 है, 14 है और ये 7 है। तो यहाँ पर देखिए कि 23, इसमें क्या होता है कि नंबर का अपोजिट दिया हुआ रहता है, या फिर नंबर में दोगुना गुना करके लिखा हुआ रहता है, या फिर जोड़ करके लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर देखिए 23 से 25 हुआ है, यानी कि इसमें +2 किया। फिर 8 से 10 हुआ है, इसमें भी +2 किया। 1 से 3 हुआ है, +2 किया है, इसमें भी +2 है। 5 और से 7 हो गया, +2 किया, यानी कि सभी में दो दो जोड़ के लिखा है, कोड किया है। ठीक है, शार्क का भी वैसे ही कीजिए, SHARK। एस का होता है 19 में 2 जोड़ेंगे 21, ऑप्शन भी छाटते जाइए, 2 गो में है। फिर ये 8 हो गया, 8 में 2 जोड़ेंगे, 10 होना चाहिए, अगला 10 नंबर है ही। 1 में 2 जोड़ेंगे यानी कि 3। फिर अगला 18 है, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। आपका ये ऑप्शन छट गया, ये आंसर हो जाएगा। और इसमें 2 जोड़ेंगे ये, तो 13 हो जाएगा। ठीक है, तो जब लेटर्स जो दिए हुए हों, लेटर समूह, तो उसका कोड पहले लिख लीजिए और देखिए कि जब नंबर कोड दिए हुए हों इस तरह से, तो चेक कर लीजिए कि कितना बढ़ा है, या फिर दोगुना करके लिखा है, या इस अपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, हिरनी का जो संबंध मृग शावक से है, वही मुर्गी का संबंध क्या होगा। तो हिरनी को मृग भी कहते हैं, तो मृग शावक यानी कि हिरनी के बच्चे को मृग शावक कह रहा है, तो वैसे ही मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, चूजा कहते हैं। ऑप्शन देख लीजिए, आपका यहाँ पर है, तो किन्हीं को पता भी नहीं अगर नहीं है कि मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, या फिर मृग शावक क्या दिया हुआ है, तो हिरनी और मृग शावक में कोई रिलेशन तो ज़रूर है। तो वैसे ही मुर्गी में ऑप्शन से चेक कीजिए, सिग्नेट, मुर्गी और सिग्नेट में तो कोई रिलेशन नहीं है। चूजे, उसके बच्चे को चूजे कहते हैं। फिर अगला सिंह शावक, तो सिंह और मुर्गी में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। फिर मेमना, ये तो बकरी के बच्चे को मेमना कहते हैं, ये भी नहीं होता, तो जो बचा हुआ था वो आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, अमित ने कहा कि वह अपने पिता के इकलौते भाई के पुत्र की माँ की सास से मिला था। जैसे कि कोई अमित है, ये बोला कि वह अपने पिता यानी कि अपने पिता के इकलौते भाई यानी कि उसके पिता का भाई, इकलौते भाई यानी कि इसका चाचा हुआ, भाई के पुत्र, भाई के पुत्र की माँ यानी कि इसकी चाची हुई, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, इसकी माँ हो गई। माँ की सास यानी कि इसकी और इसकी दादी कहलाएगी, सास ये हो गई। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, अमित का मुलाकात किससे हुआ, यानी कि इसको
अमित और इसमें कौन रिलेशन होगा, क्या रिलेशन होगा? तो इसकी दादी है, क्योंकि इसके पिता के भाई की माँ कहलाई, यानी कि माँ, या फिर इसके भाई के पत्नी की सास, कोई भी इसकी माँ ही कहलाएगी, यानी इसके पिता के माँ दादी कहलाएगी। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें क्या कह रहा है? ये भी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? 3, 6, 18, फिर 19 है, फिर 630 है। तो पहले तो चेक करेंगे डिफरेंस है कि नहीं। यहाँ पर 3 से 6 हुआ है, मल्टीपल हो रहा है। 6 से 18 हुआ है, ये भी मल्टीपल हुआ, ये भी है, यानी कि मल्टीपल से हो रहा है। तो सभी में कीजिए। 3 को 2 से गुना किया तो 6 हो गया, 6 को 3 से गुना किया है, फिर 18 को में 5 से गुना किया, फिर 90 में 7 से मल्टीपल कर रहा है। फिर अगला क्या कितना करेगा? 9 से करेगा, क्योंकि विषम संख्या है। तो कितना हो जाएगा? 9 या 27, ये 0 हो जाएगा। 54 और 2 56, यानी कि 5670। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि सभी में विषम संख्या मल्टीपल हो रहा था। पहले 2 था, सॉरी यहाँ पर 2 सम है, लेकिन यहाँ पर सभी लास्ट जो 3, 5, 7 था सारे विषम थे, इसलिए अगला नंबर विषम से ही मल्टीपल किए। तो किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है तो इतना इग्नोर होना करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट, जब 17 के वर्ग से एक संख्या घटाई जाती है, क्या कह रहा है? जब 17 के वर्ग यानी कि 17 का स्क्वायर से एक संख्या घटाई जाती है, यानी कि कोई संख्या घटाई जाती है, तो परिणामी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 का 3 गुना होता है, 3 गुना प्राप्त होता है। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है? तो इसमें क्या घटाएंगे ताकि ये 0 आ जाए? तो 17 का स्क्वायर ही घटाएंगे, यानी कि कितना होता है? 289। ठीक। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होती है। यहाँ पर बोला कि 3 गुना हो जाता है, तो 0 में 3 गुना कीजिए, 0 ही आएगा। और 0 तभी आएगा जब इसमें जो घटाएंगे, जो लिखा हुआ है उसी को घटाएंगे तब। ठीक है। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन देखिए, कोड का क्वेश्चन है, कोडिंग का। क्या दिया हुआ है? ही कम बैक को कोड किया है नी जी पा, फिर गो बैक को बैक नाउ को कोड किया है इस तरह से, फिर इसका इस तरह से। हमें पूछ क्या रहा है वो देखते हैं। गो को पता करना है कि कौन सा कोड होगा। तो गो जिस सेंटेंस में होगा वहीं से पता चलेगा। यहाँ पर है गो, तो गो के अलावा जो बचे हुए हैं बैक और नाउ, वो दोनों को पता चलेगा, तो ऑटोमेटिक किसका पता चल जाएगा? गो का। तो सेंटेंस में चेक कीजिए बैक किस में है? इसमें है। और दोनों में कॉमन क्या है? पी ये है, ये हटा देते। फिर आगे क्या दिया हुआ है? नाउ। नाउ इस सेंटेंस में है। अब दोनों कॉमन चेक कीजिए, का कॉमन है, ये हट जाएगा। अब बच गया जो गो का होगा, यानी कि जा। ठीक है। तो जो पूछ रहा है उसे देखिए किस सेंटेंस में है, और जो बचा हुआ रहता है वो दोनों को पता कर लीजिए, और उसके बाद जो बचा हुआ रहेगा वो पता चल जाएगा कि इसका होगा। ठीक। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, और प्रॉब्लम होती है तो वो भी कमेंट कीजिए कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। थैंक यू।